इतनी दूर, रास्ते थक कर ठहर गए, इतना भटके हम, मंजिल से भी गुजर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। क्या अपने क्या बेगाने, सब तो रूठ गए। पूछ रही है जिंदगी बीती दिल पर क्या, सब कुछ भूल बिसर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, मौसम ऐसा बदल गया, झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। आज का पेपर अभी तक तो नहीं आया। अरे अम्मी, मेरा रिजल्ट आने वाला है आज। हाँ, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। आप जल्दी से जल्दी लेकर आइए पेपर। अभी देखती हूँ। हेलो अथर, यार मुबारक, तू एमबीए में पास हो गया दोस्त। वो किसी भी तरह हम दोनों को अदालत में बुलवाना चाहता है ताकि आप पर इल्जाम लगा सके कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं अदालत जाने से नहीं डरती। अरे ये मिठाई कहाँ से आई? बोला है भाई मिठाई। अतर अहमद, ये मिठाई अतर अहमद लाए थे। अभी घंटी तुम बजाए थे। बोलो। अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो साहब। 2 दिन से खाना नहीं खाया, कल से शराब तक नहीं पिया साहब, सुबह से एक सिगरेट नहीं मिली साहब। दानिश बेटे, सारा दिन सबको शायरी सुना सुना कर परेशान तो करते ही रहते हैं। अब इस मिठाई को ले आए। भैया, अब इसे भीख मांगना हम सिखाएंगे। 2 दिन से भूखा हूँ बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये इंटरनेशनल फकीर 2 दिन से भूखा है बाबा, अल्लाह तेरा भला करे। जो देगा उसका भी भला, जो ना देगा उसका भी भला, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा। हे बाबा दे दे बाबा, अल्लाह तेरा भला करे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ डाल दे बाबा। हे बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह भला करे तेरा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा।
मेरी बच्ची अंदर है। एक आदमी क्या कपल तो क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया? ठीक हो जाएगी अम्मी, भरोसा रखो, ऊपर वाला है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी तलाश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया है बस एक हल्की सी बेहोशी है। दानिश बेटे मेरी बच्ची को क्या हो गया? उसके मुंह पे इतनी सारी पट्टियां क्यों बनी है? बस वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उसके मुंह पे बहुत सारे जख्म हो गए। उसकी जैसे बेहोश का मुंह इतने बड़े पट्टियां का ऊपर ले रहे हैं डॉक्टर साहब। आपकी बेटी के मुंह पर एसिड डाल जाएगा और उसके चेहरे पर कई जगह पे क्या मेरी बेटी के मुंह पे एसिड डाल दिया? ये बात या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? डॉक्टर कैसा होगा बोलो? उसकी आंखों पे भी असर हुआ है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, इसकी आंखों पर कोई जख्म नहीं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं किसी स्पेशलिस्ट से पूछता हूँ कि बात क्या है। आप लोग सुना, आइए मैं अल्लाह मेरी बच्ची को अच्छा कर दे। या अल्लाह।
Beautiful. Okay. You can open your eyes. Congratulations. I'm sure you're going to like your new face. अपनी तलाश में। हेलो। आदाब आंटी, मैं सरिता बात कर रही हूँ। जीती रहो बेटी। रोशन कैसी है? क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? हाँ बेटे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और बहुत खुश है कि वो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ आंटी, मुझे पता चला है कि रोशन पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, वरना हम तो समझे थे कि शायद वो अच्छी ना हो पाए। बेटे, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, कह रही थी कि सरिता क्यों नहीं आई। अच्छा आंटी, मैं आज उससे मिलने जा रही हूँ। हाँ बेटे जाओ, मगर एक बात याद रखना बेटे, उससे प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र बिल्कुल ना करना। बिल्कुल नहीं करूंगी आंटी, आप फिक्र ना करिए, मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटे, खुश रहो। क्या है कि भाई मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही बेगम, सही बोलो मैं तुम्हारे को। क्यों? अरे चारों तरफ सब लोगों को मालूम हो गया है रोशन के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो गई बेटी। फिर क्या? अजी वो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। पहले से ज्यादा अजी, मगर क्या? आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब उसकी शादी के सिलसिले में लड़के वाले आएंगे, उनको मालूम हो गया कि वो, अब मैं क्या बोलूं भाई, तुम समझते ही नहीं कोई बात को। मैं सब समझती हूँ, अब मेरी बात भी सुनिए। वो जो लड़का था ना अथर, हाँ। वो कह रहा था कि रोशन अब पहले से भी अच्छी लग रही है। वो लड़का बोला, दूसरे लड़के बोले, बात क्या कर रहे हैं? ये तो बात ठीक है, दूसरे लड़के तो नहीं बोले, लेकिन एक बात सुनिए, आज रोशन डिस्चार्ज होके घर आ रही है, उससे शादी ब्याह का जिक्र बिल्कुल मत करना, जो किस्मत में होगा हो जाएगा।
जाएंगी, तुम क्यों फिक्र कर रहे? अरे उसकी अम्मा के वैसा बेटी को भी एक हौला शौला आलमी शोहरत याफ्ता शायर मिल जाएगा। तो आप एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। यही तो बदकिस्मती है हमारी। आज 29 साल हो गए तुम्हारे को हमारी शादी होगी, मगर आज तक तुम नहीं समझे मैं कैसा शायर हूँ। अच्छा एक गजल सुना। नहीं बदल गया है। मेरे अपने, मेरी सहन, मुझे पहचानने में कितनी तकलीफ महसूस करेंगे। ये मेरा ही चेहरा है या किसी और का? मुझे उतना ही प्यार करेंगे। क्या उनकी अम्मी अथर मुझसे शादी की मना कर देंगे? मैं क्या करूंगी? अब्बू, अम्मी, दानिश भाईजान, इतनी बदनामी होगी उनकी। या खुदा, आमी सुमामी, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करेगा, वो बहुत बड़ा है। मगर तुम इतनी बेजार क्यों हो रोशन? अल्लाह बहुत बड़ा है, पर तुम इतनी मायूस क्यों हो रोशन? सरिता तुम कब आई? बैठो ना। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। क्यों इतनी बेजार हो रोशन? सरिता तुम मुझे देख रही हो ना? देखो देखो कितनी बदल गई हूँ मैं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच। अल्लाह न करे किसी की नजर लगे तुम्हें। रहने दो सरिता, मुझे छोटी तसल्ली मत दो खुदा के वास्ते। तुम खामखा परेशान हो रही हो, सच कह रही हो। भगवान की कसम, तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, सच। समझी, तुम इसलिए डर रही हो ना कि अतहर तुम्हें अपनाएगा या नहीं? रोशनी, बस बुद्धू हो गई। जानती है वो शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, सच। रोशनी, इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। और तुम्हारा दिल तो इतना खूबसूरत है,
इंसान का दिल खूबसूरत रहा तो जिंदगी खुशियों से कट जाती है। मेरे सुरेंद्र को ही देख लो। और अथर तुम्हें तुम्हारी चेहरे की खूबसूरती से नहीं, दिल की खूबसूरती से चाहता है। मायूस मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मायूसी तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। भरोसा रखो उस पर, सब ठीक होगा रोशन, सब ठीक हो जाएगा। लो, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आई था। नहीं रोशन, तुम्हें चलना होगा। जानती हो, अम्मा ने तुम्हारे लिए दही बड़े और बासुंदी बनाए हैं, खास तौर पर तुम्हारे लिए। चलो चलो।